गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं टैली एंड एक्सपोर्ट प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बैकअप ले सकते हैं, कंपनी का डेटा कैसे आप बैकअप करेंगे और साथ ही किसी भी कंपनी का अगर आप डेटा रीस्टोर करना चाहते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में तो कैसे करेंगे। मैं एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीका आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता इस वीडियो को देखने के बाद भी, तो आप मुझसे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, कोशिश यही करूंगा कि इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको एक्सपर्ट कर दूं कैसे कंपनी का डेटा बैकअप लिया जाता हो। जब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है उस डेटा की, आपको रीस्टोर करना होता है, तो आप कंपनी का डेटा को रीस्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होंगी वो सबसे पहले आप तक के पहुँचे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो मैंने अपलोड किया था बैंक लोन के बारे में, आपको बहुत ही बेसिक से मैंने बताया है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो मैंने उसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और उसके बाद अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप मान लीजिए आप अगर कंपनी का डेटा बैकअप करना चाहते हैं, बैकअप एक ले रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको आना है डेटा पे। अभी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे डेटा का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप डेटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा बैकअप का, तो आपको बैकअप पे क्लिक करना है। जैसे आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने एक वाउचर, ये हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन कंपनी की यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ समझाने के तौर पे, बहुत आसान तरीके से समझाऊँगा ताकि जब भी आप कभी किसी कंपनी का डेटा जो है बैकअप लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछ रहा है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, मतलब कि जो आप कंपनी का जो डेटा है, ठीक है, वो जो बैकअप ले रहे हैं उसका लोकेशन क्या रखना चाहते हैं, आप किस जगह पे आपको बैकअप चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, और मुझे उस फोल्डर में मुझे बैकअप का डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, और मिनिमाइज़ करने के बाद मैं आता हूँ न्यू पे, और ये फ़ोल्डर का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे आपने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे एक नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे टैली डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पे टैली डेटा के नाम से यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया। फ़ोल्डर बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब इसका लोकेशन देना है आपको। ठीक है, इसका पाथ देना कि लोकेशन क्या, तो आपको यहाँ पे आना है, जिसे यहाँ पे लिख रहा है टैली डेटा, तो आपको यहाँ पे सिंपल 2 बार यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लोकेशन की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, इसको यहाँ तक कि इसको कॉपी करना है। कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है Ctrl+C, जब आप Ctrl+C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कॉपी होने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर मैं आता हूँ अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सिंपल क्या करना है, एक ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ। ठीक है, आपको इस पे आना है। इस पे आने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे या आप क्लिक भी कर सकते हैं माउस से। तो यहाँ पे जो आपने लोकेशन जो कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V। जैसे आप यहाँ पे Ctrl+V करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था लोकेशन वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए ये चीज़ जो अभी आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, फिर एक बार आप इसी को एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वही डेटा जो मैंने एक फ़ोल्डर जो बनाया था इस नाम से, वही सेम लोकेशन का डेटा यहाँ पे उठा रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंटर करके आना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कंपनी नेम। ठीक है, कंपनी नेम, और यहाँ पे आ रहा है नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ के आपके सामने कंपनी का जो भी आपकी कंपनी का डेटा होगा, जिस नाम से आपने फर्म क्रिएट करी होगी, तो वो यहाँ पे नाम शो हो रहे हैं कंपनी के। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, उस कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मान के चलते हैं मैं यहाँ पे
पहली वाली जो कंपनी है हमारी, ठीक है, इस कंपनी को मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एक बार मैं क्लिक भी कर सकता हूँ या एंटर प्रेस भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं वो कंपनी जिसको मैंने सेलेक्ट किया तो वो यहाँ से हट के वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। उसका जो नंबर है 1000012, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वो जो 1000012 है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपको अगर और भी कंपनी का डेटा जो है बैकअप लेना है तो आप कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे और जो भी कंपनी को सिलेक्ट करना है उसमें आके आपको एंटर प्रेस करना है, वो कंपनी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ही कंपनी को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है एंड ऑफ लिस्ट पे। मुझे सिर्फ एक ही कंपनी का डेटा जो है वो बैकअप करना है, ठीक है, बैकअप लेना है। तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करता हूँ और यहाँ पे जो पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं वाई प्रेस करूँगा या मैं एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। मैंने वाई प्रेस किया। अभी यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मैंने कंपनी में पासवर्ड प्रोटेक्ट लगाया हुआ है, ठीक है, पासवर्ड लगाया हुआ मैंने। अगर आप पासवर्ड नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड को एंटर किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो है बैकअप हो गया, बैकअप तो हो गया, ठीक है। अब आप बैकअप डेटा देखना चाहते हैं तो कैसे क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको फिर से आना है और मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने जो फ़ोल्डर बनाया था जहाँ पे आपने बैकअप लिया उस फोल्डर को आपको ओपन करना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे टैली का जो कंपनी का, ठीक है, डेटा था जो हमने बैकअप लिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। वो जो नंबर जो मैंने आपको दिखाया था 1000012 वो ये यहाँ पे नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से कि रीस्टोर कैसे किया जाता है, रीस्टोर टैली में कैसे किया जाता है और क्यों करना पड़ता है रीस्टोर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलते हैं जैसे कि अभी हमने जो ये डेटा है, ठीक है, 1000012, ठीक है, ये हमारी फर्म का डेटा है, ठीक है, बैकअप डेटा जो हमने लिया ये। तो ये जो डेटा है वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से डिलीट हो जाता है धोखे से या फॉर्मेट हो जाता है। आपने तो बैकअप लिया हुआ अपने लिए, तो अब आप वही बैकअप डेटा आप जब इसमें रीस्टोर करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो मैं Alt+F3 प्रेस करूँगा यहाँ पे टैली पे आके, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जब कंपनी में सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे भी डेटा दिखा रहा है 1000012 हमारे कंपनी का डेटा यहाँ पे है, ठीक है। अब ये कहाँ पे सेव हो रहा है ये यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है कि सी ड्राइव में है, यूज़र फोल्डर है, फिर पब्लिक फोल्डर है, ठीक है, फिर उसके बाद टैली प्राइम, फिर उसके बाद डेटा। तो मुझे ये डेटा मैं यहाँ पे आता हूँ अपने फाइल फोल्डर पे, ठीक है। मैं आता हूँ सी ड्राइव में, उसके बाद मैं जाऊँगा यूज़र में, ठीक है, फिर मैं आऊँगा पब्लिक में आने के बाद टैली प्राइम, फिर उसके बाद मैं आता हूँ डेटा। तो देखिए ये सारे डेटा यहाँ पे शो हो रहे कंपनी के। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, ठीक है, जितने भी कंपनी के नाम है उसके ये एक यूनिक कोड होता है कंपनी का, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे नंबर सारे देख सकते हैं, यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, सारे मैच यहाँ अभी हमारे करेंगे। अभी जो हमने बैकअप डेटा लिया है वो लिया है 1000012 का, ठीक है। अब मान के चलता हूँ मैं इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो डिलीट करने के लिए मैंने यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन बटन मैंने दबाया, प्रेस किया और यहाँ पे डेटा जो है हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000012 हमारा डेटा है ही नहीं, यहाँ पे डिलीट हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इस ऐप से बाहर आता हूँ, फिर मैं Alt+F3 प्रेस करूँगा, ठीक है। मैंने Alt+F3 प्रेस किया तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000013 आ रहा है, पर 1000012 हमारा जो डेटा है कंपनी का वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जहाँ पे जो डेटा सेव हो रहा था वहाँ से मैंने फ़ाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे यही कंपनी का डेटा हमें चाहिए दोबारा, पर मैंने क्या किया था, मैंने इस कंपनी का डेटा का मैंने बैकअप पहले ऑलरेडी ले लिया था, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि कंपनी का डेटा बैकअप कैसे लिया जाता है। अब उसी बैकअप डेटा को मैं रीस्टोर करूँगा, तो वो कैसे करना है आपको। तो फिर आपको आना है डेटा पे और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको रीस्टोर का, तो आपको रीस्टोर पे आना है, ठीक है, आपको रीस्टोर पे आना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ, मतलब जो आप कंपनी का डेटा रीस्टोर कर रहे हैं वो आपको लोकेशन आपको बतानी होगी कहाँ पे आप रीस्टोर कर रहे हैं। तो जो ये लोकेशन है जहाँ से अभी हमने
टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो डेटा जो अभी हमने डिलीट किया वो लोकेशन यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है, वही सेम लोकेशन है, ठीक है। ये अभी आप यहाँ पे उस कंपनी वहाँ उस फोल्डर के मतलब आप कंपनी के यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी 1000012 के नाम से कोई भी यहाँ पे डेटा भी शो नहीं हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे वो कंपनी डेटा सिलेक्ट करना होगा। तो कैसे आप करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको आना है इसको पहले मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको फिर से डेटा को आपने जहाँ आपने बैकअप लिया उस फोल्डर को ओपन करना और इस लोकेशन को आपको कॉपी करना है। मैंने Ctrl+C प्रेस किया, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ फिर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में और मैं आता हूँ स्पेसिफाई पाथ हियर पे, ठीक है। अब फिर मैं एंटर प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अब आप देखिए यहाँ पे डेटा जो हमारा 1000012 है वो यहाँ पे शो हो रहा है, होने लगे यहाँ पे शो। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंपनी का डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एंड ऑफ लिस्ट करना है और आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड, मैंने यहाँ पे पासवर्ड एक्सेप्ट किया तो ये हमारा रिस्टोर हो गया, ठीक है। डेटा हमारा रिस्टोर हो गया। अब हमें कैसे चेक करना है, तो मैंने क्या बताया था, कंपनी को जैसे आप ओपन करते हो Alt F3 से, जैसे आप Alt F3 प्रेस करोगे तो अब आपके सामने देख सकते हो वही डेटा जो अभी हमने डिलीट किया था, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला तो अब आप देख सकते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी जो कंपनी है डेटा है वो हमारा ओपन हो गया। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो मेरा पुराना फाइनेंशियल ईयर जो है 25-26 है, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो 26-27 चल रहा है, ठीक है। मैं बैलेंस शीट में आता हूँ और मैं पूरी डिटेल यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं सारा डेटा हमारा मेंटेन है, कोई भी डेटा हमारा मिसमैच नहीं हुआ या फॉर्मेट नहीं हुआ है। जो हमने बैकअप लिया था वो हमारा यहाँ पे रिस्टोर हो गया, ठीक है। एक यहाँ से मैंने आपको दिखा दिया और मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा, ठीक है। मैं इस फोल्डर को पहले डिलीट करता हूँ और मैं आता हूँ फिर से C ड्राइव में, यूज़र में जाऊँगा, पब्लिक में जाऊँगा, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर मतलब ये जो हमारा फोल्डर है डेटा में आऊँगा। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वही सेम डेटा यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ये देखिए एक यहाँ पे भी शो हो रहा है, ठीक है। या नहीं था, ये था 1000012 हमारा डेटा था जो हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से कंपनी का आप डेटा को बैकअप भी ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कंपनी के डेटा जो आपने बैकअप लिया वो आप अपने सॉफ्टवेयर में रीस्टोर भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। अगर कुछ भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जल्द मुलाकात होगी आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, बाय।